दोस्तों फ्रांस ने एक बार फिर से भारत को काफी बड़ा ऑफर दे दिया है। दरअसल फ्रांस ने ये बात साफ तौर पर कही है कि भारत के साथ उनकी रक्षा क्षेत्र में साझेदारी असीमित है और वह भारत को सबसे उन्नत और विश्व स्तरीय हथियारों की तकनीक देने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार है। दरअसल फ्रांस भारत को अपनी बैराकुडा क्लास सबमरीन की टेक्नोलॉजी देने की बात कर रहा है और ये ऑफर इतना बड़ा है कि भारत के सबमरीन की सारी रिक्वायरमेंट को केवल फ्रांस अकेले ही पूरा कर सकता है। प्रोजेक्ट 75I के तहत भारत 6 सबमरीन खरीदना चाहता है और भविष्य में भारत 6 परमाणु सबमरीन भी बनाना चाहता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत को आने वाले कुछ सालों में लगभग 12 सबमरीन की जरूरत पड़ने वाली है। इसके लिए 6 सबमरीन कन्वेंशनल होगी और 6 सबमरीन परमाणु ऊर्जा से चलने वाली होगी, यानी कि भारत को दोनों तरीके से परमाणु पनडुब्बियों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में फ्रांस की बैराकुडा क्लास सबमरीन भारत की परमाणु और कन्वेंशनल दोनों ही सबमरीन की जरूरत को पूरा कर सकती है, क्योंकि फ्रांस की बैराकुडा क्लास सबमरीन का एक परमाणु वर्जन मौजूद है। साथ ही इसी बैराकुडा क्लास सबमरीन का एक कन्वेंशनल वर्जन भी मौजूद है। फ्रांस भारत को अपनी इन सबमरीन की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, यानी कि भारत और फ्रांस के बीच में इस सबमरीन डील को लेकर फिलहाल के लिए कोई भी बड़ा रोड़ा दिखाई नहीं दे रहा। भारत के पास मौजूदा समय में लगभग 16 पनडुब्बियां मौजूद है और भारत जब इन 12 पनडुब्बियों को अपने बेड़े में शामिल कर लेगा तो भारत के पास कुल मिलाकर 28 पनडुब्बियां हो जाएंगी, जो कि हिंद महासागर में भारतीय नौसेना को काफी ज्यादा शक्तिशाली बना देंगे। भारत के लिए और भी पनडुब्बियां अपने बेड़े में शामिल करना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि चीन की नौसेना के पास लगभग 70 से भी ज्यादा पनडुब्बियां मौजूद है और चीन अपनी नौसेना के युद्धपोत की संख्या लगातार बढ़ाते जा रहा है। ऐसा करने के लिए चीन न केवल बस अपने सबमरीन की संख्या को बढ़ा रहा है बल्कि उन्हें पहले के मुकाबले ज्यादा एडवांस और सक्षम भी बना रहा है, जिसके दम पर चीन हिंद महासागर में अक्सर घुसपैठ करता रहता है और इसी से निपटने के लिए भारत के पास भी विश्व स्तरीय परमाणु और कन्वेंशनल सबमरीन का एक बड़ा बेड़ा होना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर हम भारत के सबमरीन फ्लीट को ध्यान से देखें तो ये बात साफ तौर पर समझ में आती है कि भारत के पास अभी भी काफी मजबूत और शक्तिशाली सबमरीन फ्लीट मौजूद है। लेकिन अगर हमें भविष्य में शक्तिशाली बने रहना है तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है कि हम हमारी युद्धपोतों को और ज्यादा एडवांस बनाएं, साथ ही इनकी संख्या भी बढ़ाएं। इसके लिए भारत को बहुत जल्दी प्रोजेक्ट 75I और भारत के परमाणु पनडुब्बी बनाने वाले प्रोजेक्ट को फाइनल करना पड़ेगा ताकि इसके तहत कंस्ट्रक्शन शुरू किया जा सके। फ्रांस और भारत की अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। भारत ने फ्रांस से पहले ही 36 राफेल विमान खरीदे हैं। वहीं पर इसके अलावा फ्रांस भारत के 114 फाइटर विमानों के साथ साथ भारतीय नौसेना के 57 फाइटर विमानों के टेंडर में भी भाग ले रहा है। ऐसे में अगर भारत फ्रांस के बैराकुडा क्लास सबमरीन के साथ आगे बढ़ने का फैसला ले लेता है, साथ ही भारत फ्रांस के फाइटर विमानों को भी चुन लेता है, तो ये भारत के लिए लॉजिस्टिक मेंटेनेंस और डील के दौरान नेगोशिएशन की दिक्कत को भी काफी कम कर देगा, क्योंकि भारत को केवल फ्रांस से ही बात करनी पड़ेगी जो कि काफी जल्दी हो सकेगी। इसीलिए नेगोशिएशन में समय भी काफी कम लगेगा। वहीं इसके साथ साथ क्योंकि फ्रांस भारत को पहले से ही इनकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है, इसीलिए भारत को वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन फाइटर विमानों की मैन्युफैक्चरिंग लाइन भारत के अंदर स्थापित करके भारत को काफी ज्यादा फायदा होगा। साथ ही भविष्य में भारत आत्मनिर्भर रूप से इनके स्पेयर पार्ट्स भी बना सकेगा। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने SCO समिट के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करते समय ये बात कह दी कि ये समय युद्ध लड़ने का नहीं है, यानी कि जिस दौर में दुनिया आ चुकी है अब इस समय युद्ध नहीं होना चाहिए, और ये बात उन्होंने सीधे व्लादिमीर पुतिन के सामने कही है। दोस्तों, इसीलिए इसका महत्व भी काफी ज्यादा है। भारत और रूस के बीच में मीटिंग के पहले पश्चिमी मीडिया भारत की काफी आलोचना भी कर रहा था कि इससे भारत और अमेरिका के रिश्ते खतरे में आ जाएंगे। साथ ही वह भारत पर आखिर कैसे भरोसा कर सकते हैं अगर भारत यूक्रेन युद्ध के बारे में रूस को कुछ भी नहीं कह रहा और रूस के साथ मीटिंग भी कर रहा है। हालांकि भारत ने इस मीटिंग के दौरान ये बात साफ कर दी कि भारत युद्ध के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है और भारत केवल यही चाहता है कि पूरे विश्व में शांति हो और विश्व का विकास काफी तेजी से किया जा सके। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सवाल के जवाब में पुतिन ने भी ये बात साफ कर दी कि युद्ध के पक्ष में वह भी नहीं है, लेकिन यूक्रेन उनके साथ शांति वार्ता करना ही नहीं चाहता। हालांकि ये युद्ध का मसला काफी ज्यादा पेचीदा है। एक तरफ रूस यूक्रेन को युद्ध का जिम्मेदार बता रहा है तो वहीं पर दूसरी तरफ यूक्रेन युद्ध की सारी जिम्मेदारी केवल रूस पर ही डाल रहा है। जो भी हो, इससे संपूर्ण मानव जाति का नुकसान हो रहा है। वहीं पर इसके साथ ही विश्व में एक खाद्य पदार्थों से जुड़ा संकट भी खड़ा हो गया था। इसीलिए इस युद्ध को जल्दी से जल्दी खत्म करना अब काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बन चुका है। यूक्रेन युद्ध पर बात करने के बाद व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन के बारे में शुभकामनाएं भी दी। साथ ही यह भी कहा कि रूस में एक दिन पहले जन्मदिन की बधाई नहीं दी जाती, इसीलिए वह उनके जन्मदिन पर ही बधाई देंगे और काफी गर्मजोशी से पीएम मोदी को रूस आने का आमंत्रण भी दिया। वहीं पर ऐसा कहकर पुतिन ने कई भारतीयों का दिल भी जीत लिया और यह इस बात को दर्शाता है कि मौजूदा हालात में भी भारत और रूस के रिश्ते काफी ज्यादा अच्छे और मजबूत हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत और रूस की इस दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। साथ ही हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।